चलो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। मिरर इमेज से आप जानते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस नवोदय वगैरह में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आप ठीक से समझ लो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स आप ले सकते हो। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि आप जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन होता है, जो पेपर में दिया गया होता है, उसे अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेना चाहिए। तो हम लोग भी यहाँ पर दिए गए डायरेक्शन को पहले पढ़ते और समझते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है। In question numbers 31 to 35, there is a problem figure on the left hand side and 4 answer figures marked 1, 2, 3 and 4 are given on the right hand side. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the problem figure when the mirror is held at XY position. This is XY position, and write your answer only in English numbers, that is 1, 2, 3 and 4 in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. अब इसमें ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड में एक फिगर दिया है। ये हमारा फिगर है लेफ्ट साइड में और इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है इस पोजीशन पर XY पर। तो मिरर में इस फिगर का एक इमेज बनेगा। वो इमेज कैसा दिखेगा? जैसा दिखेगा वो राइट साइड में दिखाया गया, यानी कि इसी में से कोई एक फिगर वो है जो मिरर में इस फिगर को, यानी कि इस 5 नंबर, यहाँ पर ये एक नंबर है। आपको कई सारे क्वेश्चंस में कई तरह के फिगर्स मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलेंगे। तो इसको इस ग्लास में, इस मिरर में देखने पर ये कैसा दिखेगा? जैसा दिखेगा इन फिगर्स में से एक फिगर वैसा ही है, हमें उसी को आइडेंटिफाई करना है। और उसके नीचे नंबर्स दिए होते हैं, इंग्लिश नंबर्स 1, 2, 3 और 4। तो जो हमारा आंसर फिगर होगा उसके नीचे दिए गए नंबर को हम OMR शीट में जाकर क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे। बस यही एक तरीका है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है के। के को यदि हम मिरर में देखें तो के कैसा दिखेगा? ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा? के से मतलब इस के को। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अगर किसी मिरर के सामने कोई सीधी रेखा, जैसे ये एक सीधी रेखा मान लेते हैं, तो अगर किसी फिगर में ये सीधी रेखा हो तो इमेज में भी वो सीधी ही रहेगी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये सीधी है तो इमेज में भी ये सीधी ही रहेगी। लेकिन देखो यहाँ जो कटा हुआ हिस्सा है उसका डायरेक्शन क्या है? इमेज में उसका डायरेक्शन उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है, सपोज हम इसमें देखते हैं फिगर में, ये हिस्सा मिरर के नज़दीक है, तो वो क्या बनेगा? इमेज में भी वो मिरर के नज़दीक ही आ रहा होगा। वो रिवर्स है इसलिए वो नज़दीक ही आ रहा होगा। जो हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है फिगर में, वो हिस्सा इमेज में भी मिरर से दूर जा रहा होगा। अगर ये दो चीज़ आप ध्यान में रखो तो मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब इस फिगर में देखते हैं। पहला तो ये इसका के का ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहेगा, सीधा रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे
आंसर फिगर में कौन सा स्ट्रेट लाइन है? ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि चारों में ही स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम किस आधार पर इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, एक फिगर को दूसरे से अलग करेंगे और अपने आंसर फिगर की ओर जाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन में हम ये पोजीशन देखते हैं। ये आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में एक लेफ्ट की ओर एक एरो जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट की ओर फिगर में एरो जैसा उभड़ा हुआ है, आप स्ट्रेट लाइन पर के स्ट्रेट लाइन पर देखोगे तो वो इमेज में क्या होगा, जो इधर फिगर में लेफ्ट की ओर है वो उसी पोजीशन पर इमेज में कहाँ होगा, राइट में। याद रखना मिरर इमेज में पोजीशन नहीं बदलता फिगर का, वो वहीं रहता है, जो जहाँ है वो वहीं रहता है। तो इसी पोजीशन पर वो किस दिशा में, इधर लेफ्ट की ओर ये एरो पॉइंट कर रहा है, तो इसी पोजीशन पर वो इमेज में राइट की ओर पॉइंट करेगा। अब देखो इसमें क्या है, ये एरो लेफ्ट की ओर है, धंसा हुआ है। ये राइट की ओर है लेकिन पोजीशन बदला हुआ है। ये राइट की ओर है लेकिन इसमें भी पोजीशन बदला हुआ है। इसमें भी राइट की ओर ये है बट पोजीशन बदला हुआ है। इसमें क्या है, लेफ्ट की ओर है और ये सेम पोजीशन पर है। यानी कि यहाँ पर देखो नीचे की ओर था, इसमें क्या है, वो नीचे की ओर है, तो इसमें भी ये नीचे की ओर है। अब देखो ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है, तो यहाँ भी ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है, और ये हिस्सा कर्व्ड है तो ये हिस्सा भी कर्व्ड है। बाकी में देखो इसमें स्ट्रेट है, इसमें ये हिस्सा स्ट्रेट है, इसमें भी ये हिस्सा क्या है, स्ट्रेट है। अब इसमें ये देखो ऊपर वाला हिस्सा स्ट्रेट है और मिरर के नज़दीक जा रहा है, तो ये हिस्सा भी क्या है, स्ट्रेट है और मिरर की ओर जा रहा है। ये हिस्सा भी स्ट्रेट है, मिरर की ओर जा रहा है। ये हिस्सा भी स्ट्रेट है, मिरर की ओर जा रहा है, लेकिन ये हिस्सा कर्व्ड है। तो आओ अब हम फिगर्स को छांटना शुरू करते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल वे ऑफ सॉल्विंग है। पहले के क्वेश्चंस में भी, पहले कई सारे क्लासेस में हमने बताया है कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आंसर फिगर्स को छांटना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम जितना स्किल्ड होंगे हमारा क्वेश्चन आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा, हम एक्यूरेट आंसर पर पहुंच सकेंगे। तो अब सबसे पहले ये फिगर नंबर 4 हमने छाट दिया। क्यों, ये कर्व्ड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर वाला लाइन स्ट्रेट ही रहेगा मिरर इमेज में भी। अगर वो कर्व्ड होता तो वो मिरर इमेज में भी कर्व्ड ही रहता। तो सबसे पहले ये छट गया। अब स्ट्रेट लाइन बाकी 3 में है, तो स्ट्रेट लाइन को अब हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं नीचे वाले कर्व्ड लाइन पर। अब देखो इसमें कर्व्ड होना चाहिए लेकिन ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, तो हमारा आंसर फिगर नंबर 1 भी छट गया। और 3 में देखो ये भी क्या है, स्ट्रेट है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, कर्व्ड। तो आंसर फिगर नंबर 3 भी हमारा छट गया। तो बच कौन सा गया, 2, जो हमारे सारे कंडीशंस को पूरा करता है। पहला ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये एरो राइट की ओर है, जबकि फिगर में ये कहाँ पर है, लेफ्ट की ओर है। ये कर्व्ड पार्ट है जो मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी कर्व्ड पार्ट है और मिरर से दूर जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी है, तो ये भी सीधी है। ये मिरर के नज़दीक जा रहा है, तो ये भी मिरर के नज़दीक जा रहा है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर 2। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और
लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, एक नंबर दिया गया है 5, और इसको हमें मिरर में देखना है और इसके इमेज को आइडेंटिफाई करना है कि मिरर में 5 को देखने पर उसका कैसा इमेज बनेगा। अब आते हैं सबसे पहले आंसर फिगर नंबर 1 पर। पहले भी मैंने बताया कि अगर मिरर में कोई फिगर स्ट्रेट है तो उसका इमेज भी स्ट्रेट ही होगा। अब ये देखो, ये खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, खड़ा है, तो आंसर हमेशा हमारा खड़ा फिगर ही होगा। अब ये देखो खड़ा नहीं है, ये क्या है, तिरछा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये भी क्या है, तिरछा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ये क्या है, आड़ी आड़ी रखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर वही फिगर होगा जो वर्टिकल है। तो इसमें वर्टिकल तो ये बस फिगर नंबर 2 है, तो हमारा आंसर 5 होगा, ये वाला 5। ठीक है, फिगर नंबर 2 का एक और तरीका है, जान लो, समझने के आंसर तो मिल गया लेकिन और समझ लो। ये देखो, ये हिस्सा मिरर की ओर आ रहा है, ठीक है, ये हिस्सा मिरर की ओर आ रहा है, तो फिगर में भी वो हिस्सा मिरर की ओर ही आना चाहिए। ये देखो इमेज में, यानी इमेज में वो हिस्सा मिरर की ओर ही आना चाहिए, जो कि ये मिरर की ओर आ रहा है। अब ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है, तो इसमें भी देखो ये हिस्सा मिरर से दूर जा रहा है। ये जिस तरह का कर्व्ड है, वो जिस तरह से ये कर्व्ड है उसी तरह से ये भी कर्व्ड है, यानी कि पोजीशन वाइज भी दोनों सेम है। ये सब तरीके हैं हमें आंसर फिगर तक पहुंचने के, ये काम आते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर क्या हो गया, फिगर नंबर 2। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान से देखना इस फिगर को। हमने क्या कहा था कि प्रॉब्लम फिगर में, यानी कि जो फिगर हमें दिया गया है जिसका इमेज हमें इस मिरर में देखना है, उसमें जो हिस्सा लेफ्ट में है, मिरर में देखने पर उसके इमेज में वो हिस्सा हमें राइट में दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्रॉस वाला हिस्सा, तो हमारे आंसर फिगर में ये हिस्सा हमेशा उस इमेज के राइट में होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्रॉस वाला एक स्क्वायर है जो क्रॉस्ड है, वो हिस्सा किस किस फिगर में राइट में है। ये देखो सिर्फ एक इस फिगर में है, इसमें क्या है, ये क्रॉस है और राइट में है, इसमें ये क्रॉस भी नहीं है, इसमें ये क्रॉस नहीं है, और इसमें तो इसमें सर्कल, डार्क सर्कल बना हुआ है वहाँ पर। अब ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा हमारे मिरर के नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो ये हिस्सा देखो हमारे मिरर के नज़दीक है। अच्छा, ये हिस्सा मिरर से दूर है, ये ब्लैक सर्कल वाला, तो ये हिस्सा मिरर से दूर है, और ये हिस्सा मिरर के नज़दीक है। ये स्क्वायर के अंदर जो डार्क रेक्टेंगल है, ये हिस्सा मिरर के नज़दीक है, तो इमेज में भी ये मिरर के नज़दीक होगा। तो वही फंडामेंटल ट्रिक जो मैंने बताया कि जो हिस्सा हमारे प्रॉब्लम फिगर में मिरर के नज़दीक है, वो हिस्सा हमारे इमेज में भी मिरर के नज़दीक ही होगा, यानी मिरर की ओर ही होगा। और जो हिस्सा मिरर से दूर है, जैसे ये ब्लैक सर्कल वाला और ये क्रॉस वाला, वो इमेज में भी क्या है, मिरर से दूर है, ये देखो दूर में है। तो ये दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखना है जब हम मिरर इमेज के आंसर्स खोज रहे हों। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या है इस फिगर के लिए,
ये आंसर फिगर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें ये देखो एक नंबर दिया हुआ है 63, इसे हमें इस मिरर में देखना है। तो मिरर में देखने पर ये 63 हमें कैसा दिखेगा। तो हमने क्या कहा था कि एक तो मिरर में देखने पर इमेज रिवर्स हो जाता है, दूसरा जो पार्ट मिरर की ओर होगा इमेज में भी वो पार्ट या वो हिस्सा मिरर की ओर ही होगा या मिरर के नज़दीक ही होगा। अब देखो इस फिगर में 3 क्या है, मिरर के नज़दीक है। तो पहला कंडीशन क्या हमारा होना चाहिए कि हमारा जो आंसर फिगर है उसमें ये 3 मिरर की ओर होना चाहिए। दूसरा हमने बताया था कि वो रिवर्स होना चाहिए यानी उल्टा होना चाहिए। तो ये 3 का उल्टा भी हो और वो पहले आता हो, जैसे इसमें क्या है, ये नंबर 6 है उसके बाद 3 है, तो इमेज फिगर में पहले 3 आएगा यानी उल्टा 3 और उसके बाद 6 आएगा यानी कि उल्टा 6। तो अब हम खोजते हैं। अब ये देखो 3 का तो 3 ही दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा पहला आंसर ये फिगर नंबर 1 नहीं होगा। अब देखो 3 में भी 3 ऐसे ही दिख रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसलिए कि इस 3 को रिवर्स होना चाहिए। अच्छा, तो अब रिवर्स 3 किस किस में है, फिगर नंबर 2 में और फिगर नंबर 4 में। तो दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो हमारा ये दोनों फिगर पूरा कर देता है कि 3 क्या है, रिवर्स है। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो यहाँ पर देखो 3 क्या है, मिरर के नज़दीक है। अगर 6 और 3 में से पूछें कि कौन सा नंबर मिरर के नज़दीक है तो आप क्या कहोगे, 3 नज़दीक है। तो इमेज में भी वो मिरर के नज़दीक होना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, ये देखो ये 3 मिरर से दूर है, यहाँ पर ये 9 आ गया है मिरर के नज़दीक। इसमें क्या है, ये इनवर्स यानी कि उल्टा रिवर्स, ये 9 मिरर के दूर है, जैसा कि ये 6, ये 9 बनाया है इस 6 का उल्टा, इसे जो भी आप कह लो, ये 6 का उल्टा है, रिवर्स है, और ये मिरर से दूर है, इसे दूर ही रहना चाहिए, इसलिए कि ये फिगर में भी 6 जो है वो मिरर से दूर है, जबकि 3 नज़दीक है। तो इसमें 3 नज़दीक भी है, 3 को रिवर्स होना है तो 3 रिवर्स भी है। इसमें 6 मिरर से दूर है, तो यहाँ पर ये मिरर से दूर है, और 6 को यहाँ पर रिवर्स होना चाहिए, तो ये 6 रिवर्स भी है। तो हमारे दोनों कंडीशन को ये पूरा कर देता है, इसीलिए हमारा आंसर है फिगर नंबर 2। आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है, इस फिगर में हमें 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, हमें दिख रहा है ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये मिरर में देखने पर कैसा दिखेगा, तो आपको 2 रूल याद रखने हैं। पहला कि फिगर में जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है, जैसे कि ये नज़दीक है और ये नज़दीक है, तो ये दोनों आंसर फिगर में पहले आना चाहिए, यानी कि मिरर की ओर होना चाहिए वो। दूसरा कि जो हिस्सा दूर है वो मिरर के दूर होना चाहिए। अब एक और कंडीशन है कि वो रिवर्स होना चाहिए, यानी ये अगर इसका मुंह अगर राइट की ओर खुला हुआ है तो इमेज फिगर में इसका मुंह लेफ्ट की ओर खुला होगा। ये अगर इधर खुला हुआ है तो ये इधर ही खुला होगा, बट ये नीचे की ओर इसमें होना चाहिए, मिरर के नज़दीक और नीचे की ओर। ये क्या होगा, उलट जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये उल्टेगा नहीं, बट ये मिरर से दूर जाएगा, और ये उलट जाएगा और मिरर से दूर जाएगा। तो ये चारों कंडीशंस जिस फिगर में पूरा होगा वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यानी कि इसका मुंह अभी किस ओर खुला हुआ है, राइट की ओर, तो इमेज में वो किधर होगा, हमने क्या कहा था, इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट की ओर होना चाहिए, और वो मिरर के नज़दीक होना चाहिए। तो सबसे पहले नज़दीक में देखते हैं कि कौन सा सबसे नज़दीक में मिरर के नज़दीक है और इसका रिवर्स है। ये देखो, ये मिरर के नज़दीक भी है और रिवर्स भी है, ये भी मिरर के नज़दीक भी है और रिवर्स भी है, ये तो दूसरा ही हो गया, ये भी दूसरा ही हो गया, यानी कि फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब बच गए कौन, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, यानी कि जिसमें ये दोनों राइट पोजीशंस पर हैं और राइट
वे में ये टर्न हो रखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या और चीज़ है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हमारा आंसर फिगर नंबर 1 है या फिगर नंबर 2। तो दूसरा हमने कहा कि इसका इस तरह के फिगर्स अगर हम इसको रिवर्स भी करें तो ये नीचे की ओर ही रहेगा। तो ये मिरर के पास होना चाहिए और नीचे की ओर होना चाहिए। तो अब देखो ये मिरर के पास, इसकी जगह ये कोई और आ गया, इसको होना क्या चाहिए था, ऐसा। ठीक है, मिरर के पास तो ये है इस इमेज में, और होना क्या चाहिए था, ऐसा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर फिगर नंबर 1 भी नहीं है। बट क्या फिगर नंबर 2 में ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये देखो ये मिरर के पास भी है और ठीक ऐसा ही है जैसा इसमें है। ये उल्टा होने के बावजूद भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये फिगर नंबर